हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू एग्ज़ाम दिसंबर 2023 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। आज मैं आप लोगों को एमए इन हिस्ट्री का एमएचआई 8 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। चूँकि ये सेकेंड ईयर का पेपर है और ये 8 क्रेडिट का पेपर है। कितने का है? ये 8 क्रेडिट का है। चूँकि सेकेंड ईयर में कुछ पेपर हैं जो ऑप्शन है उसमें आपको चुनना है और उसके बाद 32 क्रेडिट, चूँकि सेकेंड ईयर में भी आपको 32 क्रेडिट पढ़ना है, फर्स्ट ईयर में भी 32 क्रेडिट पढ़ना है, तो सेकेंड ईयर में कुछ पेपर को चूज़ करना है जिसमें आपका एमएचआई 8 है। अब एमएचआई 8 में कौन सा पढ़ना, क्या टॉपिक क्या है इसका? तो एमएचआई 8 का भारत में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का इतिहास, भारत में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का इतिहास आपको पढ़ना है। और इसका जो समय सीमा होगा वो 3 घंटा का एग्ज़ाम होगा और 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। पासिंग नंबर आपका 40 ही होगा, ठीक है। उसके बाद आपका प्रश्नों की संख्या 5 होगी। ग्रुप हो गया, ग्रुप ए होगा, ए से 2 या 3 क्वेश्चन बनाइए, ग्रुप बी से 2 या 3 या 2, इस तरह से मिलाकर आपको दोनों ग्रुप को टच करना है और 5 क्वेश्चन आपको बनाना है। वर्ड लिमिटेशन है, प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आपको 500 वर्ड में देना है। तो चलिए अब कॉपी पेन निकालिए और नोट कीजिए कि कौन कौन से एमएचआई 8 में प्रश्न बनते हैं, जिसको पढ़ लिया जाए तो परीक्षा में उससे प्रश्न जरूर आए। तो पहला जो प्रश्न है, हिमालय के भौतिक लक्षणों तथा इसके पर्यावरणीय महत्व का विवरण दीजिए। हिमालय के भौतिक लक्षणों तथा इसके पर्यावरणीय महत्व का वर्णन दीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में औपनिवेशिक काल पर केंद्रित पर्यावरणीय लेखों पर चर्चा कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में औपनिवेशिक काल पर केंद्रित पर्यावरणीय लेखों पर चर्चा कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करें। नवीकरण योग्य तथा नवीकरण अयोग्य संसाधनों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। नवीकरण योग्य तथा नवीकरण अयोग्य संसाधनों का संक्षिप्त विवरण दीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारतीय इतिहास में कृषि पशुचारण के महत्व का परीक्षण कीजिए। भारतीय इतिहास में कृषि पशुचारण के महत्व का परीक्षण कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में धातु संसाधनों के उपयोग तथा धातुओं के ऐतिहासिक विकास पर एक निबंध लिखिए। भारत में धातु संसाधनों के उपयोग तथा धातुओं के ऐतिहासिक विकास पर एक निबंध लिखिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैव विविधता ह्रास के पर्यावरणीय परिणामों पर चर्चा कीजिए। जैव विविधता ह्रास के पर्यावरणीय परिणामों पर चर्चा कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर अब हम लोग चर्चा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि के विकास पर चर्चा कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि के विकास पर चर्चा कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण संरक्षण से आप क्या समझते हैं? भारतीय पर्यावरणीय दृष्टिकोण के आधार पर विस्तार से चर्चा कीजिए। पर्यावरण संरक्षण से आप क्या समझते हैं? भारतीय पर्यावरणीय दृष्टिकोण के आधार पर विस्तार से चर्चा कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। खनिज संसाधनों के उपयोग तथा उनके दोहन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। खनिज संसाधनों के उपयोग तथा उनके दोहन पर एक टिप्पणी लिखिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की वन नीतियों पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। स्वतंत्र भारत की वन नीतियों पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए, ठीक है। आइए अब जो नेक्स्ट प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। भारत में भूदृश्य की विविधता पर टिप्पणी लिखिए। भारत में भूदृश्य की विविधता पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भ्रमणशील पशुचारण समाज की प्रमुख विशेषताओं तथा प्रकृति से इसके संबंधों पर प्रकाश डालिए।
भ्रमणशील पशुचारण समाज की प्रमुख विशेषताओं तथा प्रकृति से इसके संबंधों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, पूर्व औपनिवेशिक काल में वन संसाधनों पर मनुष्य की अत्यधिक निर्भरता थी, टिप्पणी लिखिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूँ कि पूर्व औपनिवेशिक काल में वन संसाधनों पर मनुष्य की अत्यधिक निर्भरता थी, टिप्पणी लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, जल संसाधनों के संदर्भ में कुछ समय पहले से गहरे विवाद सामने आए हैं, टिप्पणी लिखिए। जल संसाधनों के संदर्भ में कुछ समय पहले से गहरे विवाद सामने आए हैं, टिप्पणी लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न, गहन पारिस्थितिकीय मतलब डीप इकोलॉजी की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूँ कि गहन पारिस्थितिकीय अर्थात डीप इकोलॉजी की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। एंड लास्ट जो प्रश्न है, आज के समय में पर्यावरणीय समस्याओं के लिए गांधीवादी दर्शन की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए। आज के समय में पर्यावरणीय समस्याओं के लिए गांधीवादी दर्शन की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए। ये मैंने प्रश्न आप लोगों को दिया है और मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि दिसंबर माह में जो परीक्षा आयोजित है उसमें इससे प्रश्न जरूर आएंगे और मेरे YouTube चैनल पे बहुत सारे लेक्चर उपलब्ध है, आप लोग वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।